गुड मॉर्निंग फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल में डाल चुका हूँ। आई होप आपको वो पसंद आया होगा। राइट, तो ये इसका पार्ट सेकंड है और इसमें भी मैंने एक एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। आप बस इस वीडियो को वन बाय वन देखते जाइए, पार्ट वाइज पार्ट, और इसको 2-3 बार देखिए ताकि आपके ये क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के लिए। चारों वेदों में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है या करता था? चारों वेदों में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता था? तो चारों वेद कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या रहेगा? चारों वेदों में से कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो राइट आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो यजुर्वेद है उसकी कितनी शाखाएं हैं? 1 2 3 4 कितनी है? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन सी शाखा है? एक तो शुक्ल पक्ष है और एक क्या है? कृष्ण, यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? जो सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा वेद है? मतलब पहला वेद कौन सा है? तो उसके पहले वाले पार्ट में, इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है क्योंकि वो सबसे पहला वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीन उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है? कितने उपनिषद हुए हैं भारत में? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा 108। 108 क्या है? उपनिषद है। राइट, और जो 13 है ना, 108 में से 13 उपनिषद, ये मूलभूत उपनिषद है। ठीक है, नहीं जो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आपसे आता है एग्जाम में कि आप बताओ कि मूलभूत उपनिषद कितने हैं, तो कितने? 13। और कुल संख्या पूछी जाए उपनिषदों की तो वो 108। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? यानी कि वेदों को समझने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें वेदांगों की सहायता लेनी पड़ती है। राइट, यहाँ से एक बार समझ आ गई। अब जो वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए जो वेदांगों की सहायता लेनी पड़ती है, उनकी जो वेदांगों की रचना है वो कितने कितने वेदांग है? राइट, 6 7 8 9। तो राइट आंसर क्या रहेगा? कितने हैं वेदांग? 6। कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। वेदों को भली बातें समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कौन से वेदांग है 6? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ओके, ये जो मैंने बताया शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, मैंने कवर किया इस क्वेश्चन को। पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन शायद नहीं पूछते कि वो कितने हैं, मगर ये जरूर आ जाएगा कि वेदांग कितने हैं। राइट, क्योंकि जो संख्याएं वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ ले जाते हैं कि वेद कितने हैं, वेदांग कितने हैं, तो वो आपको याद करना है। तो वेदांग कितने हैं टोटल? 6 वेदांग है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में हमें राजतंत्र और कृषि संबंधी विवरण मिलते हैं? तो ऐसा कौन सा पुराण है? ये ऑप्शन है नीचे, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या अग्नि पुराण। तो इन चारों पुराणों में से ऐसा कौन सा पुराण है सॉरी, जो राजतंत्र और कृषि संबंधी इन दोनों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है? राइट, तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका राइट आंसर है अग्नि पुराण। तो जो अग्नि पुराण है उसके अंदर राजतंत्र और कृषि संबंधी विवरण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो जो महावीर स्वामी थे उनके पिता का क्या नाम था? राहुल, सिद्धार्थ, शुद्धोधन या वर्धमान। तो राइट आंसर क्या रहेगा? महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। देखिए, जो मैंने ये भारतीय इतिहास की सीरीज शुरू करी है, ये स्टार्टिंग से करी है। राइट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन वैसे वैसे आगे चेंज होते रहेंगे। अभी हमने जो से पहला वाला पार्ट है उस पर हमने वेदों के बारे में बात की।
इस वाले पार्ट में हम महावीर, गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करेंगे। इसके आगे जैसे-जैसे इतिहास बढ़ता रहेगा, 16 महाजनपद आएँगे, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन सब क्वेश्चन को इस सीरीज़ में कवर करूँगा। आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो मेरा ये पर्सनल आपको रिक्वेस्ट है या ओपिनियन है आपको कि आप पहले से लेके लास्ट तक के सारे सीरीज़ के सारे वीडियो देखिए और हर एक वीडियो को 2 या 3 बार देखिए ताकि क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाए। बेटर रहेगा कि आप नोट्स भी बनाएँ, नोट्स क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग से लिखा हुआ ज़्यादा समझ आता है, राइट? क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ। क्या नाम था महावीर स्वामी के पिता का नाम? सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शून्यता का सिद्धांत देने वाले प्रथम बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो वो कौन से प्रथम बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था? तो ऑप्शन चेक करते हैं। नागार्जुन, सिद्धार्थ, ये स्पेलिंग करते हैं सिद्धार्थ होना चाहिए यहाँ पे, शुद्धोधन या वर्धमान। तो राइट आंसर क्या रहेगा? किन्होंने हमें शून्यता का सिद्धांत दिया है? तो राइट आंसर रहेगा नागार्जुन। नागार्जुन जो बौद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने क्या दिया है? शून्यता का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था या क्या है उनका? जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं, इन सब का एक चिन्ह है, राइट? और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस तीर्थंकर का क्या चिन्ह है। तो सबका तो कवर नहीं कर सकते, मगर मैंने जो मेन है उसका उन उन सबका इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, राइट? तो जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनका क्या प्रतीक रहेगा? सांड, घोड़ा, सिंह या सर्प। तो क्या आएगा? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा सिंह। जो सिंह है वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन कवर होता है कि जो जैन धर्म के जो संस्थापक है, ये जो पहले तीर्थंकर है, वो कौन है? वो ऋषभदेव है, राइट? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पहले कौन है जैन धर्म के संस्थापक या तीर्थंकर? ऋषभदेव। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सांड, घोड़ा, सिंह या सर्प। तो क्या है? राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा सांड। जो पहले जैन तीर्थंकर है ऋषभदेव जी, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांड है। आप मेरे साथ-साथ इसे रिपीट करते जाइए जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको इस वीडियो के साथ-साथ ही याद हो जाएगा। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो संभवनाथ जी है, जो तीसरे तीर्थंकर है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड, घोड़ा, सिंह या सर्प? तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका? राइट आंसर है घोड़ा। जो तीसरे तीर्थंकर है संभवनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? घोड़ा है। इनका क्या है? घोड़ा। जो प्रथम थे उनका क्या था? सांड। जो 24वें थे उनका क्या था? सिंह। और जो तीसरे उनका क्या है? घोड़ा। एक बार में याद नहीं होगा, आई नो, ठीक है? कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, राइट? तो आपको धीरे-धीरे वो चीज़ याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो पार्श्वनाथ जी है, जो 23वें तीर्थंकर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कई बारी, क्योंकि 24वें तो हम सबको पता है, जो इनसे पहले जो थे वो थे 23वें। वो कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ जी। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? देखिए अब यहाँ ऑप्शन के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा तो ऑलरेडी हम लोग आगे कर चुके हैं। तो राइट क्या रहेगा इसके अंदर? सर्प। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सर्प। जो 23वें तीर्थंकर है, उनका जो प्रतीक चिन्ह है क्या है? सर्प है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ पहले। तो कौन थे जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर? ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी कौन थे? जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और क्या थे? प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था सांड। क्या था? सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर अधिक प्रभाव डाला? जब बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ था, राइट? तो उस समय जो समाज जो था, उसके समाज का कौन सा ऐसा वर्ग था जहां पे
जहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था बौद्ध धर्म का, या ये कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समाज के किस वर्ग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था बौद्ध धर्म के अंदर, या किन समाज के किस भाग ने धर्म परिवर्तन कर लिया था बौद्ध बौद्ध धर्म से प्रेरित होके। तो कौन थे? क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, महंतो थे, या शूद्र और महिलाएं। तो कौन थे? राइट आंसर क्या रहेगा? शूद्र और महिला। जो शूद्र और महिला वर्ग थे, उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रेरित होके अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। उन उन लोगों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ओके, 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, हमें ये पता है। उनका जो कुल था, वो कुल क्या था? किस कुल में उन्होंने जन्म लिया था? यांत्रिक कुल, शाक्य कुल, गुप्त कुल, या चालुक्य कुल? तो राइट आंसर क्या रहेगा? उनका कौन सा कुल था महावीर स्वामी जी का? उनका था यांत्रिक कुल। यांत्रिक कुल किनका था? महावीर स्वामी का कुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा अपने जीवन में अंतिम धर्म की दीक्षा किसको दी गई थी? क्वेश्चन कहना चाहता है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम जो दीक्षा दी थी, राइट, जैसे वो अपना शिष्य बना लेते थे, राइट, वो किसको दी थी? धर्म की दीक्षा किसको दी थी? राहुल, महाप्रजापति गौतमी, सुभद्र, या आनंद? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा सुभद्र। क्या रहेगा राइट आंसर? सुभद्र। यानी कि महात्मा गांधी ने जो लास्ट टाइम जो दीक्षा दी थी अपने धर्म की, वो किसको दी थी? सुभद्र को दी थी। ओके, और जो महाप्रजापति गौतमी जी है, ये इनकी मदर का नाम है, और राहुल जो उनके बेटे का नाम है, और जो आनंद है वो इनके शिष्य का नाम है। बोध गया, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, भारत के किस राज्य में है? बोध गया, क्या क्वेश्चन बना यहाँ से कि बोध गया कौन सी जगह है जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? क्वेश्चन बनेगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। मगर बोध गया किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तिब्बत, या हिमाचल? तो राइट आंसर क्या रहेगा? कहाँ पे है बोध गया? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो खजुराहो का जैन मंदिर है, इसका जो निर्माण था किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासक, चोल शासक, गुप्त शासक, या मौर्य शासक? तो राइट आंसर क्या रहेगा? खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? किसने बनाया है खजुराहो का जैन मंदिर? राइट आंसर रहेगा चंदेल शासक ने। जो चंदेल शासक थे, इन्होंने खजुराहो का जैन मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? आई थिंक ये क्वेश्चन को इसका आंसर पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, राहुल, या मंगल? तो राइट आंसर क्या रहेगा? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के किस राज्य में है? दिलवाड़ा जैन मंदिर है, पहले तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है, अगर बाई चांस ये लोग जैन वर्ड यहाँ से हटा दे कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? समझ रहे हैं मेरी बात को? कि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि दिलवाड़ा, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, राइट। और जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वो भारत के किस राज्य में है? कहाँ पे पड़ेगा? ऑप्शन चेक करें, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या राजस्थान? तो राइट आंसर क्या रहेगा? प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। और राजस्थान में पर्टिकुलर जगह पूछे तो कहाँ रहेगा? माउंट आबू में। कहाँ रहेगा? माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, राइट, जब उन्होंने घर छोड़ के चले गए थे। तो जब वो घर छोड़ के गए थे, तो बौद्ध ग्रंथ के अंदर इस प्रक्रिया को, इस टाइम पीरियड का कोई प्रतीक है, उनका एक प्रतीक माना गया है कि यानी कि उनके गृह त्याग के लिए एक चिन्ह माना गया है। तो क्या चिन्ह था? घोड़ा, सांड, सर्प, या हाथी? राइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी आई थिंक उसको पता होना चाहिए, क्योंकि वो वो एक राजा के पुत्र थे, तो घोड़ा उनके पास रहता था। तो राइट आंसर रहेगा घोड़ा। जो घोड़ा जो शब्द है, घोड़ा जो वर्ड है, वो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, राइट। ये याद रखना कि किसी का क्या प्रतीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, पूछ ले जाते हैं, राइट। नेक्स्ट करते हैं,
जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें भी और अंतिम भी कौन थे? महावीर स्वामी का निर्धन कहाँ हुआ था? राइट, उनका निर्धन कहाँ हुआ था? राजगृह, कुशीनगर, सारनाथ या पावापुरी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्धन कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासक के शासनकाल में दिए गए थे? यानी कि क्वेश्चन ये भी ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा शासक था जिसके समय में बौद्ध धर्म भी था और जैन धर्म भी था, मतलब कि उस समय दोनों धर्म की उत्पत्ति हुई थी। ये दोनों धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जब हुए थे, बने थे, राइट? तो उस समय शासक कौन था? कौन कर रहा था उसमें शासन कौन कर रहा था? कौन सा शासक था उस समय? कनिष्क, अशोक, बिंदुसार या बिंबिसार? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा बिंबिसार, राइट? क्योंकि कनिष्क, अशोक और बिंदुसार ये सब बाद में आए थे। इनसे पहले कौन थे? बिंबिसार थे। तो बिंबिसार के समय बौद्ध धर्म भी मतलब उद्गम हुआ था, बौद्ध धर्म का भी और जैन धर्म का भी उद्गम हुआ था। उस समय इन दोनों धर्म के उपदेश चला करते थे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ कितने भागों में बढ़ गया? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके कई सालों के बाद बौद्ध जो संघ था वो दो भागों में बढ़ गया था, राइट? वो दो भाग कौन से? हीनयान और महायान। ठीक है, याद रखना कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके कई सालों के बाद बौद्ध जो संघ था वो दो भागों में बढ़ गया था। एक भाग को हीनयान कहा जाता है, एक भाग को महायान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस शासक के शासनकाल के समय नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा शासक था जिसके टाइम पीरियड के अंदर नेपाल जो देश है उसके अंदर बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था? सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, बिंबिसार और बिंदुसार। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा सम्राट अशोक। देखिए, हिस्ट्री के अंदर अशोक और अकबर ये दो ऐसे कैरेक्टर है जहां से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, पहले भी बनते आ रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे, राइट? इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है। अब देखिए ये बौद्ध धर्म का क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन क्योंकि अशोक से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं बात को? ये जो क्वेश्चन चल रहा है इस समय ये चल रहा है बौद्ध ग्रंथ का, बौद्ध धर्म का। मगर क्योंकि बौद्ध धर्म के किसी एक पॉइंट के अंदर अशोक का वर्णन किया गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस हिसाब से ही आते हैं। तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? अशोक के समय नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करी थी? यानी कि क्वेश्चन यहां से ही बनेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके लिए विख्यात है? किनके लिए विख्यात है? किनके लिए बनाया गया था? तो किनके लिए बनाया गया था? वो बौद्धों के लिए बनाया गया था, राइट? और जो ये बनाया गया था तो ये किस शासक ने बनाया था? तो ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, कनिष्क, अशोक, धर्मपाल या बिंबिसार। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है एक बार, राइट? आगे आने वाले एग्जाम में भी चांस रहता है रिपीट क्वेश्चंस का, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने की थी। किसने करी थी? धर्मपाल ने की थी। और जो धर्मपाल था वो कौन से वंश से बिलोंग करता था? पाल वंश से। कौन से? पाल वंश से। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और धर्मपाल जो है वो पाल वंश से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो कौन सी जगह पे हुई थी? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर या राजगृह? ये अगर आप थोड़ा सा अपने ध्यान से सुना होगा, ऑलरेडी मैं ऊपर आगे वीडियो में बता चुका हूँ कहाँ पे हुई थी इनको। बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। और बोध गया कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में बुद्ध का क्या अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म के अंदर हम बुद्ध शब्द यूज करते हैं, इसका अर्थ क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, ज्ञान संपन्न व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध संगीति
महासभा किसके शासनकाल में हुई थी? जो तीसरी बौद्ध संगति है महासभा, ये किसके शासनकाल में हुई थी? अब देखिए यहाँ पहली नहीं पूछी, दूसरी दूसरी नहीं पूछी, चौथी नहीं पूछी, तीसरी पूछी है। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था आपको, देखो आपको यहाँ वो चीज़ दोबारा रिपीट मिलेगी। तो तीसरी बौद्ध संगति यानी महासभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो राइट आंसर क्या रहेगा? अशोक के शासनकाल में हुई थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अशोक और अकबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड हो, किसी समाज के कार्य से रिलेटेड हो, किसी लड़ाइयाँ, युद्ध से रिलेटेड हो, वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको अगर आपको पूरी 100% तैयारी करनी है, 100% मीन्स कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है, पूरा सब कुछ याद नहीं रहता, मगर फिर भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो ये जो 2 कैरेक्टर है, अशोक और अकबर, इनको तो घोट के पी जाओ अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इस आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, आपको इन दोनों में से क्वेश्चन बन मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय आई थिंक आप सबको पता होगा, राइट? इसके संस्थापक कौन थे? किसने बनाया था ये? राइट? ऑप्शन चेक करते हैं, कुमारगुप्त, कनिष्क, बिंबिसार या अशोक। तो किसने बनाया था प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा इसका कुमारगुप्त। जो कुमारगुप्त थे, इन्होंने विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। ओके, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्यादा शेयर कीजिए और देखिए पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने अपनी तरफ से जितने एफर्ट कर सकता है मैं करूंगा, राइट? मगर आपको पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से समझना है। इस वीडियो के अंदर, इस पूरी सीरीज के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर मैं एक एक क्वेश्चन को लाने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूँ कि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।